बंसी विभूषित करान्नवनीलदाभात पीताम्बरधर पर धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्म प्रतवान्यः सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति कामकुलचमं पटपाटलाब्जे विजाति करवीर बिल्वा प्रवाल तुलसी मन में दो प्रकार की मुख्य वृत्तियां हैं। जीव भाव का विचार कैसे करेंगे, जीव हम कैसे हैं। देखो ये स्मरण रखने वाली बात है कि इसको कैसे समझें। अहमित्याभिमन्तायः कर्तासौ तस्य साधनं कर्तासौ तस्य सा मनस्तस्क्रियेयन्तः बहिर्वृत्तिक्रमोत्थिते बहिर्वृत्तिक्रमो। जो अपने अहं का अभिमान करता है वही करता है, उसका साधन है मन। अहं का अभिमान का साधन मन है, और जिसको अहं का अभिमान नहीं उसका साधन मन भी। जिसको अहं का अभिमान है वही करता है, और उस कर्तापन का साधन क्या है, मन। अब मन को हम कैसे पहचानेंगे। और उसके मन में क्रम से अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति का उत्पन्न होना ही मन की क्रिया है। कभी अंतर्वृत्ति उत्पन्न होती है कि मैं हूं, और कभी बहिर्वृत्ति उत्पन्न होती है कि यह मेरा है, यह है और ये मेरा है। अब विचार करने की प्रक्रिया कैसे विचार करेंगे। पहले अपने जीव रूप को पहचानने के, जीव रूप क्या है। अभी हम अपने को जीव भी नहीं जानते, आत्मा तो बात बहुत दूर है। जीव रूप क्या है उसको पहचाने, और फिर विचार के द्वारा उसका विश्लेषण करें। जीव क्या है। ये जो हमारी जो अहम वृत्ति, अहम भाव है, मैं का, यही जीव है। जो मैं कर रहा, मैं ही जीव है। हमें अपने आप में जो व्यक्तिगत अहम या मैंपन का अनुभव होता है, यह अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो मैंपन का अनुभव है, ये क्या है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रतिबिंबित चिदाभास। ये प्रतिबिंबित चिदाभास है, इसी को जीव कहते हैं। जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास है उसी को जीव कहते हैं। इसी में कर्ता भाव भी है और इसी में भोक्ता भाव भी है। चिदाभास अंतःकरण से तादात्म्य रखता है। जो चिदाभास है तो अंतःकरण में, तो अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है वही चिदाभास है। अब जब चिदाभास में तो कुछ नहीं है, लेकिन अंतःकरण में जो, अब अंतःकरण सक्रिय हो गया, अब अंतःकरण में जो वृत्तियां उदय होने लगी है ना, अब अंतःकरण क्रियाशील हो गया। अंतःकरण चिदाभास अंतःकरण से तादात्म्य में रखता है और उसके कार्य को अपना कार्य मानता है, और फिर कर्ता बन जाता है। उस कार्य के परिणाम स्वरूप जब उसके सामने फल आता है तो भोक्ता बन जाता है। चिदाभास का संबंध अंतःकरण से है, अंतःकरण से चिदाभास तादात्म्य में रखता है, और फिर अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियों के अनुसार वो अपने साधनों से कार्य करता है, अपने को कर्ता मानता है, और जब उस कर्म का फल आता है तो फिर अपने को भोक्ता मानता है। अंतःकरण या मन में दो ही प्रकार की वृत्तियां हैं। जो दो प्रकार की वृत्तियां हैं, और इन्हीं वृत्तियों से निवृत्त हो रहा है।
जो दो प्रकार की वृत्तियां अंतःकरण में हैं, वही जीव का कर्म है। चिदाभास जीव है। अब चिदाभास के द्वारा अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में दो ही प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती, वो जीव का कर्म है। उन वृत्तियों को आधार करके जीव फिर बहिर्जगत में कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही जीव का कर्म है। मन में क्रम से जब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अंतर्मुखी वृत्ति अहम वृत्ति कहलाती है और बहिर्मुखी वृत्ति इदम वृत्ति कहलाती है। अहम माने मैं, इदम माने यह, मैं और यह। अब इसने अलग कर दिया मनुष्य को, चेतना को इसने अहम ने अलग कर दिया। मेरा अंतःकरण मेरी अहम वृत्ति, आपके अंतःकरण में आपकी अहम वृत्ति। अब जितने लोग उतने अंतःकरण, उतनी अहम वृत्ति और उतने अलग अलग व्यक्तित्व और उतने वृत्तियों के कर्म, हो गया जगत का निर्माण। अब वृत्ति के आधार पर जो कर्म करता है वो अपने संसार का निर्माण स्वयं कर लेता है। इदम और अहम के आधार पर हम परमात्मा के जगत का निर्माण तो कर नहीं सकते, अपने जगत का निर्माण करते हैं और हम उसी में सुख और दुख मानते हैं। अहम का एकदम से जब संबंध बनता है और जो वृत्ति है वो प्राप्त कर लिया तो सुख, मन स्थिर हो गया, और नहीं प्राप्त कर पाए तो अब सुख दुख माना हुआ हो गया कि नहीं, सत्य तो नहीं है। चिदाभास एकदम अलग है। इन्हीं दो वृत्तियों से जीव नाना प्रकार के कर्म करता है। दो वृत्तियां कौन? अहम और इदम, इनसे नाना सारा जो ये कर्म का डंडा, एक ऊपर जो जितना भी जीव का संसार है उसी इन्हीं पे आश्रित है और उनके फलस्वरूप सुख दुख के बंधन में अपने को बांध देता है, सुखी दुखी मानता है। इन वृत्तियों के संबंध में अधिक जानकारी आगे सुनिए। अंतर्मुखाय मितेशा, अंतर्मुखाय मितेशा वृत्ति कर्तारमुल्लिखेत, वृत्ति कर्तारमुल्लिखेत बहिर्मुखे दमिशेषा, बहिर्मुखे दमिशेषा बाह्यं वस्तिदमुल्लिखेत, बाह्यं यस्तिदमुल्लिखेत। अंतर्मुखी वृत्ति अहम रूप है और अहम रूप वृत्ति, इसी वृत्ति से मैं करता हूं ये बोध जागृत होता है। मैं करता, मैंने ये कर्म, मैंने इदम को यहां से यहां उठा के रखा, यही तो कर्म है। तो मैं करता। और जो बहिर्मुखी वृत्ति इदममय है वो बाह्य वस्तुओं का बोध कराती है। ये कुर्ता, ये माइक, ये घड़ी, ये छड़ी, इससे बाहर के वस्तुओं का बोध होता है। हम अपने मन की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्तियों को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं जब हम अपने अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। मैं हूं सब कहते हैं, अहम अस्मि अहम अस्मि। अब इसका मैं हूं का अनुभव कौन करता है, ये नहीं कभी सोचा। मैं हूं एक स्फुरण है और उसको अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव करने वाला अलग है उससे। यही मैं हूं मैं का अनुभव कौन नहीं करता? हर व्यक्ति करता है। और जो हर व्यक्ति मैं हूं का अनुभव करता है, ये अहम वृत्ति, ये वृत्ति है। देखो, ये निवृत्ति नहीं है, अहम वृत्ति। अयोगस चित्त वृत्ति निरोधा, सबसे पहला परिभाषा है। ये अहम वृत्ति है, इसी का नाम जीव है। इसी अहम वृत्ति के रूप में जीव का अस्तित्व जानने में आता है। जीव अपना अस्तित्व, देखो, साक्षी आत्मा जीव को अनुभव करता है।
अहम का अनुभव साक्षी को होता है, वो अहम को देखता है। अहम एक वृत्ति है, वृत्ति भी उत्पन्न हुई और लीन हो गई। अब कौन बचा? हमेशा तो अहम वृत्ति रहती नहीं, ना हमेशा इदम वृत्ति रहती, तो समयानुसार उत्पन्न होती। फिर भी तो कोई रहता है, वो साक्षी रहता है, साक्षी में उत्पन्न होता है। और अपने को जीव अपना अस्तित्व अनुभव करता है। अहम वृत्ति के रूप में जीव का अस्तित्व जानने में आता है। जीव अपना अस्तित्व अनुभव करता है और अपने को फिर करता है। इदम यह वृत्ति बहिर्मुखी है। यह शब्द का प्रयोग हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए करते हैं, या घट है, या भवन है, या बालक है, या पुस्तक है आदि वाक्यों में इदम शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द घट, भवन, बालक, पुस्तक आदि वस्तुओं के लिए और इंगित करता है। इसलिए इदम वृत्ति से मन में इदम वृत्ति मन में उत्पन्न होने पर भी पर बहिर्मुखी वृत्ति कहलाती है। इस प्रकार विचार करते हुए हम अपने मन को पहचाने और मन में उठने वाली इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का अंतर समझ लें। अहंग वृत्ति के अधीन, मैं के अधीन है तो मेरा है। अहम के अधीन इदम वृत्ति है। यदि अहम वृत्ति उत्पन्न नहीं होती तो इदम वृत्ति कभी उत्पन्न नहीं। इसे कहते अहंकार मत कर, ज्यादा मैं में मत चिल्ला। तो मैं ही तो बड़ा होता है, मैं ही तो अहंकार होता है। मैं हो गया अहम वृत्ति और आकार हो गई इदम वृत्ति। जब अहम और इदम दोनों मिलती है तो अहंकार बनता है, तो अपना परिचय वो हर रूप में देता है। ठीक है। इदमो ये विशेषाः शिवगन्धरूपरसादया शिवगन्धरूपरसादया असाङ्करेण तान् विद्याद् असाङ्करेण तान् विद्याद् प्राणादीन्द्रिय पंचकम। इदम, जो इदम है ये क्या करता है? ये जो बाह्य वस्तु है, बाह्य वस्तुओं में क्या है? 5 तरह के विषय हैं और 5 प्रकार के वस्तु है। 5 प्रकार का इदम है। रूप, रस, गंध आदि, इसके 5 भेद हैं। उन्हें घ्राण द्वारा इन 5 विषयों को 5 प्रकार की इंद्रियां अलग अलग कर देती हैं, अलग अलग अनुभव कराती हैं। इदम रूप से उपलब्ध जगत की सभी वस्तुओं के गुणधर्म एक साथ मिले जुले। जो इदम है, एक वस्तु में सब गुण मिल जाएंगे। जो भी वस्तु है उसमें 5 तन्मात्राएं हैं। वो भार स्वरूप भी है, स्पर्श भी है, नेत्र देखते भी हैं, घ्राण सूंघते भी है, हाथ स्पर्श भी करता है, उठा के हम ले भी जा सकते हैं, है ना। और उसमें कोई न कोई शब्द ध्वनि भी आती है ना। किसी भी वस्तु में 5 चीजें, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 विषयों को अलग अलग कर मन को उपलब्ध करा देती हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ जगत, इस मन को जो इंद्रियां 5 प्रकार का जगत मन को देती हैं, तो वो मन उसको 5 प्रकार से अनुभव करता है, 5 प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार मन की बहिर्मुखी इदम वृत्ति से जब जगत का बोध होता है तो उसमें इंद्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है और वे उसका विशिष्ट ज्ञान कराती है। अब इसमें अभी जो क्रिया और कार्य होता है, इसमें साक्षी की आवश्यकता है। साक्षी अगर ना हो तो कोई कार्य नहीं होता। कर्तारं च क्रियां तद्वद व्यावृत्त विषयानपि स्फुरैदेकयत्नेन एषौ साक्षात् चिद्वपु। कर्ता क्रिया, कर्ता माने अहंकार और क्रिया माने अहंकार के द्वारा इदम के साथ की हुई क्रियाएं। इन भिन्न भिन्न विषयों को
एक ही यत्न से, एक ही बार, एक ही यत्न से प्रकाशित करने वाला साक्षी, इसको वेदांत में चिद वपु, चैतन्य शरीर कहते हैं। ये सब तो जड़ की दुनिया हो गई। अब जो चैतन्य व्यक्ति एक है, वो इन सबको एक साथ प्रकाशित करता है फोकस के रूप में, सब अलग अलग अनुभव में होने लगता है। मन की वृत्तियां और बाह्य जगत जड़ है, अहम भी जड़ है। भाई चिदाभास, कोई वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके साथ चिदाभास उत्पन्न हुआ और चिदाभास लीन हो गया। मन की वृत्तियां और बाह्य जगत के विषय सब जड़ हैं, क्योंकि ये नाम रूपात्मक हैं और विकारी हैं। उन्हें प्रकाशित करने के लिए चेतन तत्व की आवश्यकता है। वेदांत शास्त्र में उस चेतन सत्ता को साक्षी कहते हैं। वो चिद वपु माने चैतन्य शरीर अर्थात चेतन स्वरूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश पुंज है, वैसे ही साक्षी चेतना का पुंज है। चेतना भी एक प्रकार का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जड़ है, किंतु चेतना का प्रकाश जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, वो बोध स्वरूप है। साक्षी का प्रकाश बोध स्वरूप, उसी के प्रकाश में प्रकाशित होकर अहम वृत्ति का अनुभव होता है। साक्षी के प्रकाश में अहम वृत्ति का अनुभव होता है। तो साक्षी अलग और अहम अलग। साक्षी अहम का दृष्टा, देखने वाला। इदम वृत्ति से भाषित होने वाला जगत भी उसी से प्रकाशित होता है। कर्ता, क्रिया और विषय। कर्ता माने अहंकार, क्रिया माने इदम के साथ संयोग और विषय माने जगत। इन तीनों का साक्षी चैतन्य एक साथ तीनों को प्रकाशित कर देता है। अब साक्षी चैतन्य किस प्रकार प्रकाशित कर देता है, इसके लिए नृत्यशाला का दृष्टांत देते हैं। ईक्षेषणोमि जिघ्रामि खादयामि स्पृशाम्यहम्, खादयामि स्पृशाम्यहम् इति भास्यते सर्वम्, इति भास्यते सर्वम् नृत्यशाला से दीपवत, नृत्यशाला से दीप। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ। इस प्रकार नृत्यशाला में रखे दीपक के समान उस सबको प्रकाशित साक्षी करता है। जितनी भी क्रियाएं इंद्रियों से, मन से, अहंकार से होती हैं, सबको प्रकाशित साक्षी करता है। विचार करते हुए वो अपने अंदर एक और साक्षी और दूसरी ओर साक्ष्य रूप कर्ता, क्रिया और उनके विषय। एक ओर तो साक्षी और दूसरी ओर कर्ता, अहंकार, क्रिया, इदम वस्तु से संयुक्त होकर होने वाली क्रिया और विषय। इनको एक साथ देख सकते हैं। मैं घड़ा देख सकता हूँ। इस वाक्य में मैं तो हो गया कर्ता और घड़ा हो गया विषय और देखना हो गई क्रिया। इन तीनों को अविभक्त साक्षी, इन तीनों को साक्षी एक साथ फोकस कर देता है, एक साथ प्रकाशित करता है। इसी प्रकार मैं संगीत सुनता हूँ, इसे मैं तो हो गया कर्ता और संगीत हो गया विषय और सुनना हो गया उसकी क्रिया। और इन तीनों को साक्षी एक साथ प्रकाशित करता है। ये नहीं पहले कर्ता करे फिर क्रिया, वो एक साथ क्रिया हो, ये एक साथ प्रकाशित करता है। हर इंद्रिय संयोग से कर्ता, क्रिया और विषय की एक त्रिपुटी उत्पन्न होती है। उन सबको साक्षी प्रकाशित करता है। त्रिपुटी 3 भाग में विभक्त एक ज्ञान समूह है। उन तीनों के एकीकृत होने पर ही ज्ञान उत्पन्न हो। जब तीन एक साथ कर्ता, विषय, क्रिया, तभी तो ज्ञान होगा। जब तीनों एक साथ होंगे तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। उन तीनों के एकीकृत होने पर ही ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इसके एकीकृत करने का काम साक्षी करता है। वो एक अखंड तत्व है और अपनी सत्ता से विद्यमान रहने मात्र से वह त्रिपुटी को एकीकृत कर देता है। इंद्रियां क्षणिक है। चिदाभास भी वृत्ति को प्रकाशित कर वृत्ति के साथ लीन हो जाता है, वो भी क्षणिक है। चिदाभास भी क्षणिक है। इसलिए उन दोनों क्षणिक साधनों के अतिरिक्त
एक तीसरा साधन भी आपके अंदर है, साक्षी रूप, और वो चैतन्य होना चाहिए, चैतन्यवश होना चाहिए, जो वृत्तियों और चिदाभास के नष्ट होने पर भी ज्ञान रखता है कि ये वृत्ति थी, हमने ये जाना, अब ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने से साक्षी की तर्कसंगत आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान जाता है और फिर हमें वो साक्षी उपलब्ध भी होता है। ये समझ में भी आ जाता है कि साक्षी ही हमारा नित्य स्वरूप हो सकता है। साक्षी नीचे ये सब प्रकृति के अंश है, यही सब बनते भी करते हैं। भाई अहंकार आपका एक समय से कहाँ रहता है, एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। वृत्ति के साथ अहंकार भी बदल जाता है, जैसी वृत्ति वैसा अहंकार। नित्यशाला स्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश नर्तकीं दीपयेद विशेषेण तद्भावेऽपि दीप्यते। अब देखो, ये जो वृत्तियां हमारी क्षणिक है, अभी इदम को लेकर के एक वृत्ति उत्पन्न हुई कि हमें देना चाहिए, देने का भाव बना, उस वृत्ति को साक्षी चैतन्य ने प्रकाशित, चिदाभास ने प्रकाशित किया और वो लीन हो गया। अब थोड़ी देर हो गई, फिर उठी नहीं, इससे क्या होता है ना? लोभ वृत्ति उठी, फिर चिदाभास प्रकाशित हुआ, फिर अब साक्षी सब देख रहा है, साक्षी देख रहा है। अब साक्षी माने आत्मा परमात्मा। अब साक्षी की कृपा जिसके ऊपर होगी आप वही क्रिया कर ले। नहीं कहते परमात्मा की कृपा हो तो ही सत्कर्म हो पाता है। सत से संबंधित क्रिया जब परमात्मा कृपा होगी तभी आप कर पाओ। तो ये वृत्तियां क्षणिक है। चिदाभास भी वृत्ति को प्रकाशित कर वृत्ति के साथ लीन हो जाता है। चिदाभास माने अहंकार है, जीव। चिदाभास माने जीव सत्ता में लीन हो जा, उत्पन्न हुई लीन हो जाती है। इसलिए उन दोनों क्षणिक साधनों के अतिरिक्त एक तीसरा साधन भी आपके अंदर, वो आप है, जिसको जो साक्षी रूप से जाना जाता है, और वो चैतन्य है। वो चैतन्य है और जो वृत्तियों और चिदाभास के नष्ट होने पर भी ज्ञान का साधन रहता है। इस प्रकार जब विचार करते हैं तो साक्षी स्वरूप हमें उपलब्ध है। समझाने के लिए इसमें कह रहे हैं, और साक्षी हमारा नित्य स्वरूप है। साक्षी हमारा नित्य स्वरूप है। नृत्यशाला का दृष्टांत दे रहे हैं। एक नृत्यशाला है, उसमें जो दीपक है उसको कहा प्रभु। दीपक रखा, प्रकाश में प्रभु। और फिर नंबर 2 सभापति माने अहंकार, अहं वृत्ति। फिर सभ्य माने सभासद, और फिर नर्तकी को एक समान प्रकाशित करता है और उनकी अनुपस्थिति को भी प्रकाशित करता है। क्या दीपक? वो सब रहेंगे, आपका अहंकार कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, उसको भी साक्षी प्रकाशित करता है, क्रिया करता है उसको प्रकाशित करता है, और सब चले गए उस स्थान को भी प्रकाशित करता है। नृत्यशाला का दृष्टांत का विस्तार कह रहे हैं कि मान लें कि किसी राजा के दरबार में नृत्य हो रहा है। वहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, उसके सामने सभासद अपने आसनों पर विराजमान है, मध्य में एक नर्तकी नाच रही है और वाद्यकार बाजे बजा रहे। उस कक्ष में एक दीपक रखा है जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा है। कुछ देर में सभा समाप्त होती है। राजा माने अहंकार, सभासद माने विषय, नर्तकी माने बुद्धि, और ये बजाने वाले जो वाद्यकार है, इंद्रियां, ये सब चले जाते हैं।
कक्ष एक एक करके सब चले आते हैं और वो कक्ष खाली हो जाता है। अब कक्ष में अभी अगर पूछा जाए कि कक्ष में कोई नहीं है, देखो अहंकार भी चला गया। एक स्थिति ऐसी आती है, अक्सर दिन में ये बात कई बार होती है, जब जब आप सद्वृत्तियों का अनुसरण करते हैं तो सद्वृत्तियों के साथ नम्रता आती। जैसे आपने किसी को दान दिया, कुछ दिया, तो भाव कौन सा आता है? विनम्रता का। दान दिया तो, अगर दान न दिया, ऐसे ही सहायता दी तो डांट चिल्ला के करें, ठीक से इस्तेमाल करना, इसको बर्बाद मत करना, ये करना। लेकिन अगर दान दिया तो विनम्रता। जैसे किसी भी अहंकार में किसी वस्तु का आपने त्याग किया तो भी विनम्रता, और आपने किसी की सेवा करी तो भी विनम्रता, नौकरी करी तो विनम्रता नहीं, अगर उसके बदले कुछ लिया तो विनम्रता नहीं आएगी। तो ये, और अनासक्ति, विनम्रता और अनासक्ति सद्वृत्तियों के साथ हमेशा रहती। अब जब वृत्तियां नहीं है, जब रजोगुणी वृत्तियां हैं, कामना उत्पन्न हुई, लोभ हुआ, क्रोध हुआ, मद हुआ, तो भी आपको पता लग रहा है। और जब वो वृत्ति, तब कितनी अकड़ हो रही है और कितनी शक्ति का क्षय हो रहा है। आपको लगता है कि हमने इकट्ठा किया और उधर चला गया सब, क्योंकि किसी भी वस्तु पर किसी का भी अधिकार मानता है अहंकार, लेकिन हर चीज की व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हम नहीं समझते। बहुत काल तक, बहुत जब बुद्धि की, जब प्रज्ञा जागृत होती तब वो व्यवस्थाएं समझ में आती, नहीं तो समझ में नहीं आती। और बस करता रहता है, अहंकार करता रहता, भोक्ता बनता रहता है, करता रहता है। तो जब अगर कोई पूछे कि इस समय कमरे में, नृत्यशाला में कोई नहीं है, सब चले गए, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? इस समय आप में कोई वृत्ति नहीं है, इस समय आप बहुत शांत एकांत हैं, आप बहुत संतुलित हो रहे हैं, और आपके अंदर बहुत विरक्त, माने अहंकार का जो संबंध आपसे बना है अलग हट रहा है। विरक्त, अहंकार से अलग हटना माने विरक्त। आप इस समय ऐसे हो रहे हैं, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? तो आप कहेंगे, अरे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं है, अभी सब लोग थे। जो प्रकाश है तो वो साक्षी। दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है, अपने आप को, साक्षी स्वयं को प्रकाशित करता है, और उसके निकट उपस्थित व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ को प्रकाशित करता है, और उसकी अनुपस्थिति को भी प्रकाशित करता है। यही नियम साक्षी के साथ है, जो नियम प्रकाश के साथ है। किसको कैसे प्रकाशित करता है? अहंकारम धियम साक्षी विषयानपि भासयेत्, विषयानपि भासयेत्, अहंकाराद्य भावेपि स्वयं भातेव पूर्ववत, स्वयं भातेव पूर्ववत। उसी प्रकार साक्षी अहंकार को, मन की वृत्ति रूप क्रियाओं को और विषयों को एक साथ प्रकाशित करता है। अहंकार आदि के न होने पर वो पूर्ववत अपने आप को प्रकाशित तो करता ही, और वो आप है। इसके नीचे जब आप उतरते हो तो आप मानते हो हर चीज, फंसते आते हो, मानते आते हो, कर्ता बनते आते हो, भोक्ता बनते आते हो। ये जाने कितना ढेर है, कितने जन्मों का। नृत्यशाला में रखे हुए दीपक के दृष्टांत से हमें अपने साक्षी के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। साक्षी दीपक के समान अपनी चेतना से स्वयं प्रकाशित है। उसके सामने कर्ता रूप अहंग और वृत्ति रूप क्रियाएं और विषय रूप जड़ जगत उपस्थित होने पर ये तीनों उसके द्वारा प्रकाशित होते हैं। सुषुप्ति में अहंकार लीन हो जाता है, मन में अंतर्बाह्य वृत्तियां भी लीन हो जाती है, उत्पन्न नहीं होती। उस समय उस सब के अभाव को साक्षी ही प्रकाशित करता है।
साक्षी का भाव कभी नहीं होता। वो साक्षी कहता है आज मैं बहुत अच्छी तरह सोया। निरंतरम भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपता तद्भाषा भासमानेयम् बुद्धिर्नत्यतनेकदा कूटस्थ माने साक्षी ज्ञप्ति रूप से निरंतर भाषित होता है। ज्ञप्ति रूप से माने ज्ञान रूप से निरंतर भाषित होता है और उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर यह बुद्धि, जड़ बुद्धि अनेक प्रकार से नाचती रहती है। बुद्धि कहीं यहाँ उछलती, कहीं वहां उछलती, कहीं जितनी वृत्ति मन में उत्पन्न होती बुद्धि सब में नाचती रहती। सब में बुद्धि का ही तो प्रयोग है और वो वृत्ति अपने हिसाब से, और अगर रजोगुणी विषय तमोगुणी है तो उस तरह की क्रियाओं में संलग्न रहती। बुद्धि स्वयं चेतन स्वरूप प्रतीत होती है लेकिन बुद्धि चेतन है नहीं। विश्व के अनेक विद्वान भी अगर बुद्धि चेतन हो तो समाधि में बुद्धि होनी चाहिए, नहीं रहती समाधि में बुद्धि। विश्व के अनेक विद्वान भी इसको चेतन समझते हैं लेकिन ये चेतन नहीं है, ये स्वतः जड़ है। वो साक्षी की चेतना से प्रभावित होकर चेतनवत भाषित होती है। जड़ होने के कारण बुद्धि में स्वयं स्फुरणा नहीं होती। साक्षी के प्रकाश में प्रकाशित होने पर वह स्फुटित होती है। दीपक के प्रकाश में नर्तकी के समान वो उछलती कूदती रहती है। देखने सुनने आदि की विविध क्रियाएं ही बुद्धि का नर्तन है। देखना पंच विषयों की क्रियाएं बुद्धि का नर्तन है। बुद्धि और साक्षी इन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। बुद्धि जड़ है, विकारी है, क्षणिक है, किंतु इसके विपरीत साक्षी कूटस्थ माने निर्विकार है, निरंतर प्रकाशवान है, ज्ञप्ति रूप है, स्वप्रकाश रूप चैतन्य सत्ता है। यदि बुद्धि से भिन्न साक्षी न हो तो सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के लय होने का भान, विषय का ज्ञान कराने वाली बुद्धि वृत्ति के लय हो जाने पर भी उससे प्राप्त हुआ ज्ञान टिक नहीं सकता और बुद्धि वृत्ति के बदलने पर भी ज्ञान टिक नहीं सकता। बुद्धि वृत्ति बदल गई फिर भी आपको उसका ज्ञान हो जाता है, वो साक्षी में स्थिर होता है। बुद्धि वृत्ति के बदलने का भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए साक्षी के लक्षणों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए और जितना ही हमारा चित्त सात्विक होगा, मन सात्विक होगा, उतना ही ज्यादा हम साक्षी को पहचानने और उसमें स्थिर हो पाएंगे। नहीं तो हम सुन भले लें लेकिन स्थिरता नहीं होती क्योंकि सत्वगुण नहीं, सत्य नहीं है। अब उस पर एक शोध कर रहे हैं। जो नहीं कहा जाता है कि अन्न के सोच भाग से मन बनता है, ये जो लिखा है और वो सब पाया जा रहा है। मध्यम भाग से मांस आदि बनता है, उसके तमोमय भाग से मल बनता है, अन्न के खाए हुए अन्न के, उसके 3 विभाग होते हैं। स्वयं ज्ञान स्वरूप है साक्षी, वो नित्य निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता। और जब साक्षी की प्रेरणा होती है तो बिल्कुल शुद्ध और सत्यमय सत्य होता है साक्षी का। अब जो साक्षी में स्थिर है उसकी बात एकदम सत्य होगी, उसका ज्ञान एकदम सत्य होगा, उसकी दृष्टि एकदम प्रभावी होगी, उसके शब्द एकदम आपके गहराई तक चुभ जाएंगे। बाकी का नहीं होता ऐसा। तो जो साक्षी में स्थिर होता है बहुत मुश्किल बात है। शब्दों को पढ़ के हम दोहरा तो सकते हैं लेकिन वैसी क्रिया थोड़ी कठिन। अहंकार प्रभु सभ्या विषया नर्तकी मति, विषया नर्तकी मति, तालादिधारिण्य साक्षी तालादिधारिण्य तालादिधारिण्य क्षाणी तालादिधारिण्य क्षाणी, दीपः साक्ष्यव भासका दीपः साक्ष्यव। अहंकार
प्रभु, विषय, सभासद, बुद्धि नर्तकी। अहंकार प्रभु माने मालिक। अहंकार तो मालिक है सब चीज का, अहंकार से तो अलग अलग है सब। और विषय सभासद हैं जो बैठे हैं आराम से, और बुद्धि नर्तकी है, इंद्रियां ताल आदि धारण करने वाली, और उसका सबका प्रकाशक साक्षी दीपक। साक्षी के द्वारा केवल बुद्धि ही प्रकाशित नहीं होती, वरन अहंकार, इंद्रियां, विषय सब बराबर से साक्षी का प्रकाश सब में बराबर सा पड़ता। अब बुद्धि अगर तामसी है, बुद्धि में तमोगुण जागृत होगा। बुद्धि अगर सत्वगुण से प्रभावित है तो सत्वगुण की बुद्धि होगी, रजोगुण प्रभावित बुद्धि रजोगुण की होगी, इंद्रियों में वैसी क्रियाएं होंगी। अब ये तीनों चीजें तीन गुणों से युक्त बनी, इसलिए जो भी क्रिया की जाती है उसमें सत्वगुण बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सत्वगुण ही साक्षी को पकड़ सकता है, सत्वगुणी व्यक्ति ही साक्षी को पहचान सकता है। जब शुद्ध सत्वगुण बढ़ता है, समाधि में ही साक्षी को आप पहचान, समाधि के पार होने पर ही आप साक्षी को पूर्ण अनुभव कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो साक्षी के द्वारा केवल बुद्धि ही प्रकाशित नहीं होती, वरन अहंकार, इंद्रिया, विषय भी प्रकाशित होते हैं। नित्यशाला का दृष्टांत यहाँ पूरा ठीक बैठता है। अहंकार सभा का स्वामी अर्थात राजा है, 5 प्रकार के विषय अनेक प्रकार के सभासद हैं, बुद्धि नर्तकी है, इंद्रिया वाद्य यंत्र बजाने वाली हैं। सभा में राजा के विद्यमान रहने पर वहाँ सर्वत्र नर्तन चलता है। इसी प्रकार अहंकार जागृत रहने पर बुद्धि, इंद्रिया और सभासद सारे कार्य करते रहते हैं। सुषुप्ति में अहंकार लीन हो जाता है तो मन, बुद्धि और इंद्रियों के व्यापार भी स्थगित हो जाती है। नृत्यशाला में दीपक के समान साक्षी है, वह अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिय, विषय प्रकाशित करता रहता है। दीपक के दृष्टांत में साक्षी जो को पहचानना, उसके लक्षण समझने का प्रयास करना। और अगले श्लोकों में इसी प्रकार का वर्णन है, जो स्वस्थान संस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा सर्वतो भासयेद्यथा चिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत् बहिरंतः प्रकाश। जैसे अपने स्थान में स्थित रहते हुए दीपक सर्वत्र प्रकाशित करता है, वैसे ही चिरस्थायी साक्षी बाहर भीतर प्रकाश करता रहता है। साक्षी और दीपक में इस बात की समानता है कि वे अपने स्थान में रहते हुए अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। सभा भवन में दीपक एक ऊंचे स्थान में रखा जाता है, उसका प्रकाश कक्ष में सर्वत्र फैल जाता है। उस प्रकाश में राजा, सभासद, नर्तकी जो भी आते जाते हैं सभी प्रकाशित होते हैं। दीपक और उसका प्रकाश कहीं आता जाता नहीं, वो रहता सदा, वो जो रहता सदा वो है आता ना जाता। वही एक अपना जो अपने में ही है, कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है। वो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को प्रकाशित करने कहीं आता जाता नहीं, वो सदा एक समान सर्वत्र विद्यमान रहता है, प्रकाशित रहता है। अंतर्बाह्य वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वृत्तियों के अनुसार लोग क्रियाएं करते हैं, ये सब प्रकाशित साक्षी ही करता है। और उसके लय हो जाने पर उसका अभाव भी जो प्रकाशित होता है वो भी साक्षी ही। जैसे अहंकार शरीर से निकल गया, साक्षी तो तब भी है। ये कौन बता रहा सही छूट गया? साक्षी बता। साक्षी में तो ज्ञान हुआ कि प्राण नहीं है, उसी में उसका भाव प्रकाशित होता है। साक्षी केवल हमारी अहंकार आंतरिक वृत्तियों को प्रकाशित नहीं करता, परंतु बाह्य जगत के विषयों को प्रकाशित करता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाह्य जगत को कैसे प्रकाशित करता है? बहिरंतर विभागोयम देहापेक्षो न साक्षिणी देहापेक्षो न साक्षिणी विषया बाह्य देशस्था देहस्यांतर अहंकृति देहस्यांतर अहंकृति। बाहर भीतर का जो यह विभाग है वो देह की अपेक्षा से ही है, साक्षी के लिए नहीं है। विषय शरीर के बाहर स्थित है और अहंकार शरीर के अंदर स्थित है। फर्क इतना है, अहंकार शरीर के अंदर स्थित है और विषय इदम शरीर के बाहर स्थित है। अहंकार देह के अंदर स्थित है,
विषय शरीर के बाहर स्थित हैं। ये सब हम सब अनुभव करते हैं। इसका कारण यही है कि हम अहंकार से तादात्म्य रखते हैं और अहंकार को हम अपना स्वरूप समझते हैं। अहंकार अपने को शरीर के अंदर पाता है तो अपने को शरीर मानता है, और शरीर के बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों को अहंकार अपने से अलग मानता है। शरीर बीच की एक दीवार है, तो शरीर के इधर वाला है वो जो हमसे अलग है वो हमारा हो सकता है, और शरीर के जो अंदर है वो हम हैं। बीच में शरीर ये दीवार, इसलिए अहंकार अंदर और विषय बाहर। अहंकार शरीर के बाहर भीतर सर्वत्र नहीं है, किंतु साक्षी आकाश की भांति सर्वत्र है। वो जैसा बाहर वैसा ही अंदर। इसीलिए साक्षी में जो स्थित हो सर्वद्रष्टा होता है। जब अंदर बाहर सब, जब कोई साक्षी में स्थित है तो बाहर भी वही चीज है, तो गति नहीं उसमें नहीं, कहाँ गति, वही उसका साक्ष्य हो जाएगा। साक्षी आकाश की भांति सर्वत्र है। मान ले हम कमरे में बैठे हैं, कमरे की दीवार बाहर भीतर का विभाजन करती है। हम दीवार के एक ओर हैं तो भीड़ दीवार के दूसरी ओर, किंतु आकाश की स्थिति भिन्न है। वो कमरे के बाहर भीतर सर्वत्र है, और आकाश बाहर के आकाश को भी उसी प्रकार जानेगा, अंदर को भी जानेगा। किंतु इसीलिए उसकी दृष्टि में कमरे के भीतर बाहर और इकट्ठी भीड़ एक समान अनुभव में आती है। उसके लिए बाहर भीतर का भेद नहीं है। इसी प्रकार अहंकार और साक्षी में अंतर है। अहंकार केवल शरीर में ही है और साक्षी बाहर भीतर सर्वत्र। उसके सामने जैसे अहंकार है वैसे नाना प्रकार के विषय हैं, उसके लिए बाहर भीतर का भेद नहीं है। अब हम अहंकार से तादात्म्य त्याग कर साक्षी से तादात्म्य करेंगे। जो हम का स्फुरण है वो साक्षी से तादात्म्य करें। हमारा अपना स्वरूप साक्षी है, मैं साक्षी रूप में सर्वत्र विद्यमान हूं, ऐसा अनुभव। और जब साक्षी में स्थित होगा तो ये अनुभव हो जाएगा। मेरे प्रकाश में अहंकार, बुद्धि, वृत्तियां, इंद्रियां, शरीर, विषय सब एक समान प्रकाशित हो रहे हैं। बार बार ऐसा निश्चय करते हुए साक्षी भाव में जो भाव शरीर है उसमें दृढ़ता लानी चाहिए, साक्षी भाव की दृढ़ता लानी चाहिए। आज इतना ही। अगला है साक्षी की निर्विकारिता। साक्षी किस प्रकार से निर्विकार है। हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान।
तुम्ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय, तुम्ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय, परम धन जीवन के आधार, परम धन जीवन के आधार। देखो ये साक्षी की है, साक्षी कोई बता रहे हैं, साक्षी की विशेषताएं हैं यही। तुम्ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय, तुम्ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय, परम धन जीवन के आधार, परम धन जीवन के आधार। तुम्हारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार, तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार। रमे यह रोम रोम में ध्यान, रमे यह रोम रोम में ध्यान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। आज किस मुँह से विनती करूं, आज किस मुँह से विनती करूं, जबकि मैं अति मलिन मति मंद, जबकि मैं अति मलिन मति मंद। पतित हूँ निर्बल हूँ सब भांति, पतित हूँ निर्बल हूँ सब भांति। कहूँ क्या क्या ये आनंद कंद, कहूँ क्या क्या ये आनंद कंद। जानते सब तुम दया निधान, जानते सब तुम दया निधान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। जहाँ इतना अपनाया मुझे, जहाँ इतना अपनाया मुझे, कहीं मैं भूल न जाऊं नाथ, कहीं मैं भूल न जाऊं नाथ। सफल हैं जन्म जन्म के पुण्य, सफल हैं जन्म जन्म के पुण्य। थाम लो हे प्रभु मेरा हाथ, थाम लो हे प्रभु मेरा हाथ। तुम्ही तो अपने प्रियतम प्राण, तुम्ही तो अपने प्रियतम प्राण, हमें ये रोम रोम में ध्यान, ये रोम रोम में ध्यान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। जानते सब तुम दया निधान, जानते सब तुम दया निधान। तुम्हारा विरही हो फिर भला, तुम्हारा विरही हो फिर भला। चाह कब लेने देती चैन, चाह कब लेने देती चैन। सदा उत्सुक उत्कंठित हृदय, सदा उत्सुक उत्कंठित हृदय। व्यथित रहता तुम बिन दिल रैन, व्यथित रहता तुम बिन दिल रैन। पथिक पथ में गा कर ये गान, पथिक पथ में गा कर ये गान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान।
अपने जीवन प्राण तुम्ही तो अपने जीवन प्राण हमारे प्रेम निधे भगवान हमारे प्रेम निधे भगवान। बड़ी से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर बुराई में बदल जाती। देहाभिमानी संसार का दास होता है। सत्य से भिन्नता, असत्य से अभिन्नता स्वीकार जब करता है कोई, तब अभिमान बढ़ता है और विवेक से अभिमान की निवृत्ति होती है। परम प्रभु की शरण लेकर जब भी अनुकूल सुख मिले तब उनकी दया का अनुभव करते रहो, और जब प्रतिकूलता आती जाए, दुख मिले, तब कृपा का अनुभव करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं स्वाहा, ओम ह्रौं जूं स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम स्वाहा, ओम भुवः भुः, ओम स्वाहा, ओम भुवः भुः, ओम सः जूं ह्रौं सहजं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।